Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So further move our chapter number 8, chart in Cal, and we are in the session number 2. Okay, so our first topic is element of a chart. We have already created a simple chart showing a student performance in a quiz and test. स्टूडेंट ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट सेशन में लास्ट ही टॉपिक के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको चार्ट कैसे क्रिएट करना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो वही एग्जाम्पल उन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है कि लास्ट सेशन में हमने जो भी चार्ट क्रिएट किया था, राइट, वो चार्ट के हिसाब से एलिमेंट, जो भी चार्ट के एलिमेंट है वो एलिमेंट का यूजेस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है वो जो चार्ट के अंदर यूज होते हैं, वो हमें ये वीडियो में हमें देखना है, राइट। टू नो अबाउट द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट यू मे जस्ट पुट द माउस एरो ऑन इट, it will display the component name. A chart generally has a component such as chart area. Second is y-axis with a value. Third is data area axis. Fourth is title and subtitle, data area, legend, data series column, chart flow, chart wall, and legend on an x-axis, राइट। तो फर्स्ट इज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया हम किसे बोलते हैं, जब भी चार्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो वो चार्ट की जितना भी एरिया यूटिलाइज करता है, राइट, तो उससे हमें उसको हम चार्ट एरिया बोल सकते हैं। द चार्ट एरिया इज अ रेक्टेंगल एरिया इन विच द चार्ट इज एम्बेडेड। इन चार्ट एरिया इज अ चार्ट इज इंक्लूडेड। सी मैंने यहाँ पे इमेज भी रखा है, राइट। तो जो भी चार्ट जब भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो वो जो भी जितना भी एरिया यूटिलाइज करेगा, राइट, उसको हम चार्ट एरिया बोल सकते हैं, राइट। सेकंड है वाई एक्सिस विथ वैल्यू। आपको पता है कि आप जब भी आप चार्ट क्रिएट करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको उसके नेम या फिर एलिमेंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है, राइट। सी यहाँ पे उन लोगों ने मार्कशीट का यूज़ किया है, राइट। तो मार्कशीट के हिसाब से उन लोगों ने वाई एक्सिस में वैल्यू को डिस्प्ले किया है। सी इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जो है वो मार्क्स है, राइट। वो मार्क्स से आप जो भी चार्ट क्रिएट करोगे वो चार्ट के हिसाब से आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अपने हिसाब से वैल्यू या फिर एलिमेंट से मेंशन कर पाओगे, राइट। द y axis value are taken automatically according to the data we have provided. Here we have give marks not more than 50. The y axis value are considered as 0 to 45. Third is data area axis. The data area axis is the axis within the data area. By choosing the option you may see the vertical or horizontal grid line on a background of the chart. The main utility of the axis within the data area is the identify value if the चार्ट डज नॉट डिस्प्ले इट, राइट। आपने अगर देखा होगा, अगर लास्ट सेशन का जो वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको लास्ट में जो इमेज डिस्प्ले होती है, राइट, जो भी लास्ट इमेज है मैंने आपको डिस्प्ले करवाई है, राइट। चार्ट का जो आउटपुट जो चार्ट है वो चार्ट जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, राइट। तो वहाँ पे भी आपको अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको बैकग्राउंड में ऐसे ग्रिड लाइन दिखी होगी। सी वो ग्रिड लाइन क्या डिस्प्ले करती है, ये ग्रिड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि वो ग्रिड लाइन जो भी है वो एरिया में जो भी हमारा चार्ट है वो चार्ट डिस्प्ले नहीं हुआ है, राइट। तो वही ग्रिड लाइन का वो जो डेटा एरिया एक्सिस है वो ग्रिड लाइन का यूज ही यही है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन से वो ग्रिड लाइन वहाँ पे जनरेट होगी और जितना एरिया यूटिलाइज नहीं हुआ है वो आपको इंडिकेट करेगी, राइट। नेक्स्ट इज टाइटल एंड सब टाइटल। आप सबको पता है टाइटल क्या है और सब टाइटल क्या है, राइट। आप जब भी चार्ट क्रिएट करोगे, चार्ट जो भी चार्ट होगा, राइट, वो चार्ट के हिसाब से आप टाइटल और सब टाइटल दोगे। द टाइटल ऑफ द चार्ट इज अ नेम गिवन टू द होल चार्ट अलॉन्ग विद द टाइटल। वी मे ऑल्सो गिव सब टाइटल। द पर्पज ऑफ द सब टाइटल इज इंडिकेट एडिशनल इंफॉर्मेशन और अ पर्पज ऑफ यूज ऑफ द चार्ट। सी यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने टाइटल और सब टाइटल दोनों रखा हुआ है। टाइटल इज माई परफॉर्मेंस एंड सब टाइटल इज ईयर 2014-15, राइट। तो आप चार्ट के हिसाब से आपका सब टाइटल और टाइटल दोनों रख सकोगे, राइट। डेटा एरिया, the data area within the chart area actually hold the chart. It is also known as a chart. जब भी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया चार्ट एरिया, वो सेम ही है हमारा
जो डेटा एरिया, राइट, आपके पास जो भी चार्ट है वो चार्ट के हिसाब से जो भी आप उसके जो भी डेटा है, उसके जो भी एलिमेंट है वो आपको आप स्क्रीन पे मेंशन करोगे, राइट। तो वो जो है वो जो स्पेसिस यूज़ करता है, राइट, तो उसको हम डेटा एरिया और चार्ट एरिया दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? Legend, the chart is kind of drawing. It must have some text to indicate about it. Data and graphics to accommodate such information in a chart legend are used. Right? आपको पता है, आप फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं कि आप जब भी एसएस में मैप भी क्रिएट करते होगे, आप मैप का यूज़ करते हो, तभी भी आप लेजेंड को इंडिकेट करते हो, राइट। सेम वही यहाँ पे भी आप जब भी चार्ट क्रिएट करोगे तो चार्ट के हिसाब से उसको लेजेंडरी क्रिएट करोगे, राइट, जिससे पता चलेगा कि मैथ्स के मार्क किसके हैं, साइंस के मार्क्स किसके हैं, इंग्लिश के मार्क्स किसके हैं, राइट। यहाँ पे दो टेस्ट है, फर्स्ट इज क्विज टेस्ट एंड टेस्ट मार्क, राइट। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने लेजेंड क्रिएट किया होगा और उससे पता चलेगा कि टेस्ट मार्क कौन से हैं और क्विज मार्क कौन से हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज डेटा सीरीज एंड कॉलम। चार्ट में कंटेन मोर देन वन डेटा सीरीज, अ कलर इज चूजन एंड चार्ट इज बिल्ड, राइट। आप मोर देन वन डेटा सीरीज क्रिएट कर सकते हो चार्ट के अंदर, और इंडिविजुअल जो भी हमारा चार्ट है, जो भी उसकी कॉलम है, आपको इंडिविजुअल कलर अपने हिसाब से चॉइस करके डेटा सीरीज और कॉलम के अंदर आप अपने हिसाब से रख सकोगे, राइट। चार्ट फ्लोर, द चार्ट फ्लोर इज हॉरिजॉन्टल पैनल विच प्रोवाइड बेस टू द चार्ट एलिमेंट फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ चार्ट सच एज बार एंड कॉलम चार्ट। इट इज क्वाइट यूजफुल। सी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसकी भी इमेज रखी हुई है कि चार्ट फ्लोर कैसा दिखेगा, राइट। देन है चार्ट वॉल। द चार्ट वॉल इज द वर्टिकल पैनल विच प्रोवाइड बेस टू द वाई एक्सिस ऑफ अ चार्ट। एंड लास्ट इज लेजेंड ऑन एक्स एक्सिस। जैसे मैंने वाई एक्सिस एक्सप्लेन किया वैसे इसी तरह ये एक्स एक्सिस है, राइट। वाई एक्सिस में जैसे हम इंडिकेट करते हैं वैल्यू, उसी तरह आप एक्स एक्सिस पे उसके रिगार्डिंग जो भी उसके एलिमेंट होंगे, उसके जो नेम होंगे, वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में ये किसका है और ये किसका है, राइट। लास्ट जो भी एग्जाम्पल है उसमें जनवरी मंथ के हिसाब से हमने चार्ट क्रिएट किया था, राइट। मंथ के हिसाब से जो भी मार्क हो गए वो मार्क को मैंने चार्ट थ्रू आपको डिस्प्ले करवाया था, राइट। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, राइट। तो आपको एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि जनवरी का चार्ट कॉलम कौन सा है, फरवरी का कॉलम कौन सा है, राइट। तो ये भी इंडिकेट करना जरूरी है। जैसे आप वाई एक्सिस में इंडिकेट करते हो वैसे आपको एक्स एक्सिस में भी इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए जनरल कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट, राइट। तो ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन का किसका यूज कहाँ पे होता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज एन अल्टरनेटिव वे टू क्रिएट अ चार्ट। इफ यू कैन नॉट सी द स्टैंडर्ड टूलबार, you make the toolbar visible by view toolbar option to perform following 3 steps for insert chart, right। अगर आपको दूसरी तरह से चार्ट को इंसर्ट करना है, राइट। आपके पास मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि इंसर्ट मेन्यू में से मुझे चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, आपको मेन्यू ही नहीं पता है कि इंसर्ट मेन्यू में जाके आप चार्ट को इंसर्ट कर पाओगे, तो आप अल्टरनेटिव वेज भी यूज़ कर सकते हो चार्ट क्रिएट करने का, राइट। आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार है, वो टूल बार पे आपको चार्ट का आइकॉन चार्ट का आइकॉन वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। वहाँ से भी आप चार्ट को क्रिएट कर पाओगे। सी, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे इमेज रखा हुआ है, ये इमेज ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, राइट। तो ये आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो चार्ट का डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, राइट। तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज डेटा इनटू अ शीट, सेकंड इज सिलेक्ट इट एंड प्रेस चार्ट आइकॉन एज मेंशन अबव, एंड थर्ड इज सिलेक्ट चार्ट टाइप एंड क्लिक फिनिश, राइट। जैसे हम इंसर्ट मेन्यू में से चार्ट का यूज करते थे, वहाँ पे भी हम वहाँ पे भी हम सिलेक्शन करते हैं चार्ट टाइप, चार्ट रेंज, सीरीज और चार्ट एलिमेंट, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप चार्ट क्रिएट कर पाओ। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग एंड मॉडिफाई चार्ट।
आप अगर चार्ट क्रिएट कर देते हो, राइट, चार्ट क्रिएट करने के बाद मान लीजिए कि आपको चार्ट में मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करना है, उसको फॉर्मेटिंग करना है, तो आप फॉर्मेटिंग भी कर पाओगे और मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे। मेनी टाइम यू नीड टू कस्टमाइज द चार्ट अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, राइट। आप अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से आप अपने चार्ट को मॉडिफाई कर पाओगे, राइट। डिफॉल्ट तो उसके पास कलर होगी, राइट, डिफॉल्ट उसकी डिजाइन होगी, राइट, बट आप अपने हिसाब से भी चार्ट को मॉडिफाई कर पाओगे। मॉडिफाई द प्लेस एंड साइज ऑफ द चार्ट व्हेन अ चार्ट क्रिएटेड इट एज्यूम द डिफॉल्ट अपीयरेंस एंड प्लेसमेंट यूजुअली इन करेक्ट वर्कशीट। सी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज रखी हुई है। अगर आपको चार्ट को मॉडिफाई करना है, उसकी साइजिंग चेंज करनी है, राइट, मॉडिफाई करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो आप अपने हिसाब से चार्ट को मॉडिफाई और फॉर्मेटिंग दोनों कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज मॉडिफाई चार्ट टाइप। अगर आपको चार्ट टाइप चेंज करनी है तो आप चार्ट टाइप भी चेंज कर पाओगे। मान लीजिए कि आपने कॉलम चार्ट यूज़ किया और उसके बाद मुझे सडनली याद हुआ कि अगर मुझे चार्ट टाइप चेंज करनी है और मुझे पाई चार्ट क्रिएट करना है, वही एग्जांपल का यूज़ करके, तो आप कॉलम चार्ट चेंज करके पाई चार्ट का भी यूज़ कर पाओगे। बट कैसे करना है? टू मॉडिफाई द चार्ट परफॉर्म द मेनू कमांड फॉर्मेट एंड चार्ट टाइप। कौन से कमांड के अंदर जाना पड़ेगा? फॉर्मेट एंड चार्ट टाइप। अल्टरनेटिव यू में प्रेस द चार्ट टाइप आइकॉन ऑन द चार्ट फॉर्मेटिंग टूल बार एज शो इन द फिगर बिलो। आपको इमेज मिल जाएगा, वहां से आप चार्ट टाइप का जो भी आइकॉन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको चार्ट टाइप मिल जाएगी और आप अपने हिसाब से आपकी जो भी चार्ट टाइप है वो क्लिक करके आप चार्ट को चेंज कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग द चार्ट एरिया। अभी आपको चार्ट, अगर चार्ट आपके स्क्रीन पे आ गया, राइट, डिस्प्ले हो गया, अभी आपको एरिया को मॉडिफाई करना है तो आप एरिया को भी मॉडिफाई कर पाओगे। एज मेंशन अबाउट द चार्ट एरिया इज एन एलिमेंट ऑफ द चार्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन द चार्ट टूलबार इज एक्टिवेटेड। You can select any particular chart element of the format. You can see the list of other format element of the chart. ओके अगर आपको चार्ट एरिया को, पर्टिकुलर चार्ट एरिया को भी मॉडिफाई करना हो तो आप जो भी एरिया को मॉडिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसकी मॉडिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, राइट। सी यहाँ पे, राइट, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, वो आप अपने हिसाब से इंडिविजुअल पर्टिकुलर चार्ट एलिमेंट एरिया को मॉडिफाई कर पाओगे। First of all choose the option format section, then select the option chart area and click OK, राइट। तो चार्ट को फॉर्मेटिंग भी कर पाओगे, फॉर्मेटिंग एरिया, चार्ट का जो भी एरिया है उसको भी आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सी, ओके, चार्ट एरिया का जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे आप बॉर्डर को भी फॉर्मेटिंग कर पाओगे अपने हिसाब से। चार्ट की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को भी फॉर्मेटिंग कर पाओगे, एरिया को भी फॉर्मेटिंग कर पाओगे, उसको ट्रांसपेरेंट से भी सेट कर पाओगे। सी, यहाँ पे उन लोगों ने दूसरी भी इमेज में एक्सप्लेनेशन दे दिया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास जो भी अभी चार्ट है यहाँ पे, राइट, ये जो भी चार्ट मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट रखा हुआ है उसको मुझे डॉटेड लाइन में डिस्प्ले करवाना हो तो वो भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। क्लियर। Okay, next is formatting title to the axis. At first select the chart. Select X-axis title as an element to be formatted from the formatting toolbar. Press format selection button. You will see the dialog box called X-axis title. Fill the necessary field in the dialog box. आपको पता है कि X एक्सिस पे अपने हिसाब से आपको जो भी एलिमेंट को मेंशन करना हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो करना जरूरी है क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि X एक्सिस में क्या है और Y एक्सिस में क्या है, राइट। वो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, वो दोनों के बीच के जो कम्युनिकेशन है, वो जो अभी मेंशन करोगे एलिमेंट तभी पता चलेगा। क्लियर। तो आपको X एक्सिस में जो भी लिखना हो, जो भी मेंशन करना हो, वो अपने हिसाब से मेंशन कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग द चार्ट वॉल। आप चार्ट वॉल को भी फॉर्मेटिंग कर पाओगे। द चार्ट वॉल कैन बी मॉडिफाइड बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन फ्रॉम द टूल बार एंड सिलेक्टिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन बटन। द डायलॉग बॉक्स अलाउज यू टू चेंज बॉर्डर प्रॉपर्टी सच एज इनविजिबल और विजिबल बॉर्डर कलर ऑफ
बॉर्डर, कलर ऑफ द बॉर्डर, थिकनेस ऑफ द बॉर्डर एक्सेट्रा, राइट। आप चार्ट वॉल जो चार्ट की वॉल है उसको भी मॉडिफाई कर पाओगे, फॉर्मेटिंग द चार्ट वॉल, राइट। तो चार्ट की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को आप इनविजिबल भी कर पाओगे, उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हो, उसको विजिबल कर सकते हो, इनविजिबल कर सकते हो, उसकी कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। जो भी चार्ट, जब भी आप चार्ट क्रिएट करते हो तो चार्ट की बॉर्डर आती है, राइट, चारों साइड पे, तो वो बॉर्डर को भी आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। बिसाइड बॉर्डर प्रॉपर्टीज द डायलॉग बॉक्स ऑल्सो प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज एरिया, कलर ऑफ डिग्री एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वॉल कलर, राइट। आप अपने चार्ट को एरिया भी, आपका जो भी चार्ट एरिया है उसको डिग्री भी दे सकते हो, राइट, अपने हिसाब से कितने डिग्री में आपको चार्ट के जो एरिया है, चार्ट का जो वॉल है उसको डिस्प्ले करना, उसको ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्लियर। Next is formatting the chart floor. The chart floor can also be modified by selecting option from the chart formatting toolbar and selecting formatting section button. You may select the chart floor formatting option by selecting the chart, right click on the chart floor and chart floor option from the pop-up menu. By doing this, similar dialog box appear which allow you to change property of the border, area of the degree, transparency of the floor of the chart, right। आप चार्ट का जो फ्लोर है, दैट मीन्स जो एक्स एक्सिस है, राइट, उसको भी अपने हिसाब से, वो जो एक्स एक्सिस का जो भी एरिया है, राइट, उसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे, राइट। मॉडिफाई करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में से आप जो सिलेक्टिंग फॉर्मेटिंग बटन पे आप क्लिक करोगे, वहाँ से आप अपना जो भी चार्ट का फ्लोर है वो भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे, क्लियर। Next is formatting the chart legend. If you have a totally forgotten entering the legend or skipped it at the time of building the chart, you may add chart legend by right clicking on the chart and choosing option insert legend, right। अगर जब भी आप चार्ट क्रिएट करते हो, राइट, एंड बाय मिस्टेकली आप चार्ट लीजेंड को मेंशन करना भूल गए हो, तो आप उसको, जो भी आपने चार्ट क्रिएट करा उससे राइट क्लिक करके वहाँ से आप इंसर्ट टू चार्ट लीजेंड भी कर पाओगे, राइट। जिससे इंडिकेट करना जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कॉलम कौन से चार्ट को इंडिकेट करती है, सॉरी कौन से शेप कौन से लेजेंड को इंडिकेट करती है, वो भी हमें पता चलेगा, राइट। इन एडिशन टू दोस ऑप्शन, अदर ऑप्शन सच एज font effect and position of the legend in the chart area are also provided by the dialog box, right। उसके अलावा आप फंट भी चेंज कर सकते हो, फंट को इफेक्ट भी दे सकते हो, उसकी पोजीशनिंग, जो लेजेंड है वो लेजेंड की पोजीशन भी अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द एनी सुटेबल फॉन्ट, इट साइज, अपीयरेंस एंड सर्च बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है को, जो भी फॉन्ट है वो फॉन्ट की साइज भी अपने हिसाब से सेट कर पाओगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो भी अपने हिसाब से सेट कर पाओगे चार्ट के अंदर, क्लियर। Then next is formatting data series. To modify a series of data, you may select the chart and right click on it. A vertical menu appears to you. Select format data series option and format it. Another method to do some is selecting the data series element for the chart, formatting toolbar and select format section button. This will offer an opportunity through the dialog box to set parameter for the data series. जो भी आप डेटा सीरीज रखते हो आपके चार्ट के अंदर, राइट, वो भी आप अपने हिसाब से, आपकी जो चार्ट की रेंज है, चार्ट की जो डेटा सीरीज है उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करके आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज inserting data label. Another similar option is to enter the data element along with every data column in the chart. Suppose you want to enter the actual value along with the chart component such as column, then just activate the data series and press right click. After that you can select insert data label, राइट। डेटा लेबल दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी हम चार्ट क्रिएट करते हैं, राइट, वो चार्ट के हिसाब से जो भी हमारा शेप है वो शेप के हिसाब से आप डेटा को लेबलिंग कर पाओगे अपने हिसाब से, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने लेबलिंग का जो इमेज है वो भी आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। Understood? So student, hope you are understood all the topics. If any doubt regarding cover this topic, so you can text me or you can
call me, right? See you in the next session, student. Have a nice day.